नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 3 जून 2026 ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन करें हरी मूंग के दाल और इलायची का यह महा उपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा खत्म। गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। हमारे हिंदू धर्म में इस महीने को सबसे पवित्र महीना में से एक महीना माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन अगर आप हरी मूंग की दाल और इलायची का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, गणेश भगवान जी को भगवान शिव जी का पुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश जी की आपको कृपा प्राप्त है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक और शुभ काम को करने से पहले। भगवान शिव जी के पुत्र गणेश भगवान जी की पूजा पाठ की जाती है, या जो है ये प्राचीन समय से चली रही है। बताया जाता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले अगर आप गणेश भगवान जी की पूजन करते हैं तो इससे आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गणेश भगवान जी को प्रथम देवता भी बोला जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, और अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं तो धर्मशास्त्र के हिसाब से आप हर तरह की समस्याओं से मुक्ति का जाते हैं। और अगर आप ज्येष्ठ बड़ा बुधवार तृतीय तिथि के दिन हरी मूंग के दाल और इलायची का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्र में इसका वर्णन है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप कर्ज के माया जाल में फंसे हो, चाहे आर्थिक परेशानी से परेशान हो, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, दोस्तों भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके पैसे की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। क्योंकि दोस्तों, ज्येष्ठ महीने का जो बड़ा बुधवार तृतीया तिथि होता है वो कोई सामान्य बड़ा बुधवार तृतीया तिथि नहीं होता, वो महा बड़ा बुधवार तृतीया तिथि भी कहा जाता है। कई लोग इस बड़ा बुधवार तृतीया तिथि का इसीलिए इंतजार करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि को कोई भी व्यक्ति हरी मूंग के दाल के और इलायची के उपाय करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में फिर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। धन आने के सारे रास्ते खुला जाते हैं, इतना धन आता है इसके उसे व्यक्ति ने कल्पना नहीं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो इस हरी मूंग के दाल के और इलायची के वो गुप्त उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जाते हैं कि यह उपाय सिर्फ ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि को ही किया जा सकता है। पूरे साल में ज्येष्ठ महीने का जो बड़ा बुधवार तृतीया तिथि होता है, ये बहुत ही शुभ बड़ा बुधवार तृतीया तिथि माना जाता है। 3 जून 2026 को लगने वाला बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन आपको ये उपाय किस तरीके से किस मुहूर्त पर है वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे जाए और कभी किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान गणेश, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चला है जी। उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके वह हम आपको रिप्लाई के मध्य से बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और दोस्तों देखिए, वीडियो करना मत भूलिएगा। तो
दोस्तों एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसा बड़ा बुधवार तृतीया तिथि को अगर आपने हरी मूंग के दाल के और इलायची के वो उपाय कर लिए जो अभी हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के साथ आपको भगवान गणेश जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, परंतु एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपके तभी काम आएंगे जब इन उपाय को आप सही मुहूर्त पर करेंगे। कई लोग उपाय करते हैं दोस्तों, परंतु उपाय को करते वक्त वो लोग नियमों का पालन पूरा नहीं करते हैं या उपाय करते हैं तो गलत मुहूर्त पर करते हैं और उसको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही समय पर यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए सिर्फ एक दिन की आपकी पूजा पाठ से आपको इतना बड़ा लाभ मिल सकता है जिसके आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपको सफलता, तरक्की और पैसे की प्रताप होगी। इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपने हरी मूंग की दाल और इलायची से इस बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए जो कर्ज लिया था और उसी कर्ज के माया जाल में फंसते हुए चले जा रहे थे, उसी कर्ज के माया जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपका व्यापार चौपट हो गया था, व्यापार ठप गया था, आपका व्यापार चल पड़ेगा और अगर आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। ये उपाय सही मुहूर्त पर आपको कैसे करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है दोस्तों, 21 मूंग के दाने लेने हैं। ये जो 21 मूंग के दाने आप लेंगे ये हरी वाली होनी चाहिए। आपको गिन के एक इलायची लेनी है और एक दिया लेना है। दिए में आपको गाय के दूध, बना हुआ घी डालना है। ये 3 चीज आपने ले ली। अब आप लोग 1 लोटा जल ले लीजिएगा। बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन सुबह नहाइएगा, धोइएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब उसी लोटे जल में आपको 2 बूंद गंगा जल भी डाल लेना है। बस यही सब चीज लेकर के आपको किसी भी शिवालय जाना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। किसी भी शिवालय जाइए, सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तों कि इस बात का ध्यान रखना है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के दाएं तरफ भगवान गणेश जी वास करते हैं। अब दाएं तरफ ही आपको पानी अर्पित करना है। जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इस एक जल में 21 हरी मूंग के दाने डाल देने हैं। अब आपको शिवलिंग के ऊपर हरी मूंग के दाने के जो आपने जल में डाले हैं, इसको दाएं तरफ करना है। ये आपने अर्पित कर दिया। इसको अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास आपको एक दीपक जालना है। जो आप गाय के दूध बना हुआ घी का दीपक है उसको जलाइए और उसमें एक इलायची डाल दीजिए। ये 2 उपाय अगर आपने कर लिया इस बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन, तो जो आपने पानी अर्पित किया है, या पानी अर्पित करने के बाद मान के चलिए आपकी आर्थिक समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल ही पड़ेगा। ये जो दीपक जला करके आपने उसमें एक इलायची डाला है दोस्तों, इतना करने भर से मान के चलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और आप जो कर्ज के माया जाल हुए चले जाते हैं, कर्ज के माया जाल से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। चलिए आपको दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और ये जो भी व्यक्ति कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हरी मूंग के दाने चाहिए। सिर्फ 5 हरी मूंग के दाने चाहिए। आपको दोपहर से लेकर शाम के वक्त कभी भी नहाना है, धोना, क्योंकि ये जो समय होता है ये आरोग्य समय होता है। आरोग्य के समय ही इस पूजा को किया जा सकता है। दोपहर के बाद किसी भी शिवालय जाइए, शिवालय में आपको जाना है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, जो 1 लोटा जल अर्पित करना है आपको मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए।
एक लोटा जल अर्पित कीजिए। आप शिवलिंग के दाएं तरफ आपको 3 हरी मूंग के दाने रखना है। 2 जो हरी मूंग के दाने बचे हुए हैं वो किसी नदी के पास जाइए, जो नदी का पाव उठा होता है उसके तरफ आपको 2 रख देना है। बस इतना उपाय अगर करना है, आपने इतना उपाय कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशा से धन खींचा हुआ चला आएगा, और इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अब मान लीजिए आप बीमार पड़े रहते हैं, आप इलाज कर करके थक गए हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? इसी बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन एक लोटा में पूरी हरी मूंग की दाल भर लीजिए। किसी भी शिवालय जाए, शिवालय के बाहर बैठे जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन लोग को ये हरी मूंग की दाल दान कर दीजिए। दोस्तों आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको लाभ पहुंचेगी। ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन, मतलब बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय में जाने से पहले एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें 2-4 गंगा जल मिला लीजिए और 8 सुपारी डाल करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसको अर्पित कीजिए। इतना अगर आपने कर दिया दोस्तों तो इसमें बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन किया गया इस उपाय से मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारे साथ हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। अब ये जो आखिरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर की तरक्की भी, आपकी बरकत भी होगी। इस ज्येष्ठ महीने के बड़ा बुधवार तृतीया तिथि के दिन आपको बस यही करना है कि शाम के खाने के वक्त आप लोगों को हरी मूंग की दाल अपने घर पर बनवानी है और परिवार सहित खानी है। इतना अगर आपने कर दिया आपके घर की बरकत भी होगी, तरक्की भी होगी। दोस्तों 3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया के दिन ये चीज खाने से लोग जल्दी बनते हैं, धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सत्य है, धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। दोस्तों ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाता है तो लोग के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। दोस्तों सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों कहावत है ना कि जैसा खाएं वैसा रहे, मन खाने का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाएं तन वैसे रहे मन। तो दोस्तों अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों 3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्रताप होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्रताप होता है। दोस्तों बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुध ग्रह के प्रभाव अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनके कुंडली में, जिनके भाग्य में बुध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग
शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही ये हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानियां आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तांत्रिक क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं कई तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुद्ध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, रहेंगे। बुद्धि विवेक आपके लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कम में मन नहीं लगता, ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये बुद्ध की कुछ को प्रभाव है और ये सर्वत्र हानि करता है। जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करे, वहाँ पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुद्ध के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारे जानकारी बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दिया तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपके तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन दौलत, वृद्धि, सिद्धि की प्रताप होता है। और इसकी नीचे में कौन काम करता है? जो बुद्ध ग्रह भगवान गणेश जी इनके इष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी भी बताऊंगा। और जीन्स गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता सरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती। ये तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी भगवान गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, वृद्धि, सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आपकी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंधे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ग्रह को कैसे बलवान करें, ये प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुद्ध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्रताप हो। और भगवान गणेश जी की भी कृपा, हमें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वास्तिक पहनना है? स्वास्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वास्तिक को दूब घास की रस में 5 घंटे के लिए डुबा करके रखना होता है। इससे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहा गए हैं। तो स्वास्तिक जो है, चांदी के स्वास्तिक आपको पहनना है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में जो दोस्तों रखे हैं। तो जो चंद्र है
ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं, और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो बुध है। ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वास्तिक पहने से बुध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है, किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती, कि इसे राज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वास्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। लेकिन हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, इसी उपाय से आपको पहने, तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखना से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारी सोचने समझना की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग है भगवान गणेश, और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हरे कलर की रुमाल रखते हैं या फिर दूब घास अपनी पास में रखना शुरू कर देते हैं। दूब घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूब घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते, दूब घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जी प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, इस प्रकार दूब घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूब घास को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें, और फिर इस दूब घास को आप अपनी पर्स में रखें। तो जहां भी जाए दूब घास आपके पास में रहेंगे, तो ये भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रह है, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर हैं उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह जल्दी आकर्षित होता है, बुध ग्रह की फिर आपको और प्राप्त होगा। किस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आई इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के परवाते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरे कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्राय हरे होते हैं, लेकिन हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद मदर की जड़ अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर भी साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर मैं गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, और आगे जाकर के ये बहुत बड़े पद्मिनी प्रतिष्ठा भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपनी चैनल के मध्य से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों,
हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबन की तरह होता है। जी प्रकार रामबन अचूक होता है। दोस्तों, इस प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं? जी टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो अगर आप अपन पास में जागृत सुपारी अपनी पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है से भगवान गणेश जी के स्वरूप मान जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जी प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इस प्रकार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों ओम गण गणपत नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपनी पास में रख लेना है। इसे आप जो है हर एक कलर के कपड़े में बंद करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में रखते हैं तो जहाँ भी जाइए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो ये घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान हैं लेकिन इनके प्रभाव प्रतीत रहे। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने 3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया के दिन हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए, आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापार स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांध। दोस्तों, आपके उन्नति 100% गारंटी है। दोस्तों, 100% गारंटी है। जिनको भगवान गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम जल्दी धनवान बने, हमारे जीवन में जल्दी से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले? तो दोस्तों, हरी चीज़ जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काला कलर की वास्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह इसे हरे कलर की वास्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हरी चीज है जैसे कि पलक की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किया जाने वाले जितने भी हरी चीज है इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूब घास के रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे, बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूब घास के रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर भी बुद्ध का प्रभाव रहेगा। और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर भी रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दूब घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर भी बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रतन है दोस्तों, जी रतन को पहनने से हमारे बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रतन पहने से, पन्ना रतन अगर आप धारण करते हैं, आप चाहे तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप इसे कनिष्ठ उंगली में, अपने कनिष्ठ उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं।
3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया के दिन पहने पन्ना रतन पहने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है धन दौलत। भौतिक सुखों की प्रताप होती है, लेकिन दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। 3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरी मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे 3 जून 2026 बड़ा बुधवार तृतीया संबंधित भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया हूं। दोस्तों, इस जानकारी से आपके भला जरूर होगा। अगर आपको यह वीडियो से लोगों का भला हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो को जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शहर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुधवार की। बुधवार का दिन बुद्धि के भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में जाकर या फिर घर में ही गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाते हैं। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुखों की कमी होती है, जीवन में तकलीफें बढ़ती है। आखिर वो कौन से काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला काम है कि ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना है। इन दिशाओं में शूल दोष लगता है। अगर बहुत ही जरूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकले। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। तो इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया तो मान के चलिए कि आपको वो पैसा जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध है बुध से, तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव दिखता है। जिन महिलाओं की लुकड़ी संतान है उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर्द होने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम कोई दूध गाढ़ा करने वाली चीज बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे में जिस चीज में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार के दिन ना करें। यानी बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। अगर यह बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आती है, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन है बुधवार, उनको इस दिन बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। इस दिन उनको कुछ ना कुछ दान जरूर दे देना है। इससे धन बदलेगा, खुशियां आएंगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए। कड़वा यानी अपशब्द। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी रूठती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती है। खर्चे बदल जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। काला रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पुरुष तो पहन भी ले, जैसे काली चूड़ियां, काली बिंदी, ये सभी चीजें करने से बचें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाएगी और आपके सुहाग की आयु भी घटेगी।
इसलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज से घिरे हुए हों, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश जी। जब हम प्रतिदिन भी पूजा करते हैं न अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं, पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी प्रातः काल उठकर, अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती है भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए, और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान है। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना ना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे, और उनसे प्रार्थना करे कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करे। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर ले,
स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहाँ जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है, भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रहण नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी भी आपकी उपलब्धता है, अगर पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाए। अगर संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवित्र अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे, वहां पर सुगंधित धूप जलाए, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 1121 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है? अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं भगवान गणेश, बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले है, मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें।
मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाए। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पे आप कोई भी वस्तु, जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कोई भी भोग अर्पित करें। लेकिन मेन जो आपका प्रसाद, मुख्य प्रसाद हो, वो धनिया का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। ये विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते गजानन नायर। ओम नमो भगवते गजानन नायर। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप हर बुधवार के दिन 11 माला जरूर जपिए, और ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप ये लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, वो आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता है, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्तोत्र होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वो भी आप रच सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है, और आप सिर्फ इस काम को करके देखें। इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करे। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में।